नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों से लेकर छात्रों तक सरकार की प्राथमिकताओं की सीधी तस्वीर आज कई बड़े फैसलों में दिखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक में लाखों किसानों को करोड़ों की राहत राशि पहुंचाई और बुनियादी विकास में नई सौगातें दी। उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ प्रदेश की सांस्कृतिक आवाज को और मजबूत करेगा। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ आध्यात्मिक एकता का संदेश देगा। वहीं वीआईटी यूनिवर्सिटी मामले पर सीएम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। ये सब बातें आज हम करेंगे सीएम 24 में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। सीएम 24 में सबसे पहले बात किसान, खेत और सरकार की जिम्मेदारी की। चंबल और ग्वालियर संभाग के खेत बाढ़, अतिवृष्टि और कीट महामारी से टूट चुके थे। फसलें नष्ट, उम्मीदें कमजोर, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर के बड़ौदा पहुंचे और एक क्लिक में 6 जिलों की 3 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि सीधे ट्रांसफर कर दी। और ये सिर्फ राहत नहीं, विकास का बड़ा पैमाना भी साथ आया। मंच किसानों का था, लेकिन निशाना राजनीति का। वाक्यों में राहत थी, पर शब्दों में वार भी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताते हुए कहा, जिन्होंने किसानों को कर्ज और संकट दिया, वो आज किसान हित की बात करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जंगल, नदियों और खलिहानों के बीच बाढ़, अतिवृष्टि और कीट महामारी से जूझते किसान महीनों से राहत की प्रतीक्षा में थे और आज उसी उम्मीद को सहारा मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3,05,410 किसानों के बैंक खातों में 238.78 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। इस राहत में शामिल हैं श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा। धान, सोयाबीन, उड़द और मक्का फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी गई। श्योपुर 1,03,078 धान प्रभावित किसान 100.83 करोड़ रुपए। हरदा 95,989 सोयाबीन किसान 71.52 करोड़ रुपए। विदिशा 51,830 किसान 29.15 करोड़ रुपए। बाकी जिलों में भी किसानों को करोड़ों की सहायता पहुंचाई गई। ये वितरण आंकड़ा नहीं, किसान की सुरक्षा का भरोसा है। 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे लोगों के लिए। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ, इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है।
विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़ जैसे जैसे खेत जो नुकसान है सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, और ये तो अभी 6 के बता रहा हूं। इसके पहले शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। राहत के साथ विकास भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ौदा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदिवासी बालक आश्रम, नर्सिंग कॉलेज, 50 बिस्तरीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण ज्ञान केंद्र, लहरौनी, बलावनी और डाबीपुरा में 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र, यानी राहत के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार की दिशा में भी ठोस कदम। राहत राशि और विकास योजनाओं के मंच पर मुख्यमंत्री का सियासी अंदाज भी नजर आया। बिना नाम लिए लेकिन सीधे निशाने पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर तीखे तंज। सीएम बोले, किसान की कमाई मुश्किल से बढ़ी और एक समय ऐसी भी सरकार थी जिसमें पप्पू और पप्पू की मामी मिलकर देश चलाने चले थे। वही लोग आज विकास का बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद एक और तेज प्रहार। राम के नाम पर नेता तो बहुत बोलते हैं, लेकिन काम के नाम पर जीरो। हमने सिर्फ राम नहीं कहे, राममय मध्य प्रदेश की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और फिर राष्ट्रीय राजनीति का संदर्भ, अटल जी के समय की स्थिरता और संकल्प की राजनीति और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का आत्मविश्वास। यही फर्क है विजन और भ्रम की राजनीति में। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का, कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उनने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उनने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। जाकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी, भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें। सरकार का दावा है संकट की घड़ी में अन्नदाता को अकेला नहीं छोड़ा गया। राहत राशि का सीधा वितरण और विकास योजनाओं की घोषणा बड़ा भरोसा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आकाशवाणी उज्जैन केंद्र का लोकार्पण किया और यकीन मानिए ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, महाकाल की नगरी की नई आवाज है। अब रोज सुबह 5:55 से रात 11 बजे तक बाबा महाकाल की धरती से ज्ञान, संस्कार, संस्कृति की तरंगे पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचेंगी। उज्जैन सिर्फ आकाशवाणी स्टेशन से नहीं, विकास की सौगातों से भी नवाजा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन में आकाशवाणी केंद्रों का प्रसारण सुनना सालों से लोगों की हसरत थी। इजाजत मिलते ही सिर्फ 6 महीनों में प्रसारण शुरू कर दिया गया। ये प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र है और यहाँ से निकला हर शब्द उज्जैन और सिंहस्थ की प्रतिष्ठा बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सेवा, जन जागरूकता और संस्कृति संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका अद्वितीय रही है और उज्जैन से होने वाला प्रसारण इतिहास में नई इबारत लिखेगा। मुख्यमंत्री ने 179 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में, और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली
इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। समय की कमी है, एक और ब्रिज बड़नगर रोड वाला, तो उस ब्रिज का बड़नगर रोड पे लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। 30 करोड़ की लागत से सांदीपनी स्कूल, रेलवे ओवरब्रिज, मार्ग उन्नयन, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रावास, रेप्टाइल पार्क, स्नेक पार्क और हाईटेक नर्सरी, सभी परियोजनाएं उज्जैन को भविष्य के मेडिकल टूरिज्म हब और आध्यात्मिक वैश्विक केंद्र के रूप में तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं, प्यारे भाइयों और बहनों को आप सभी का मैं डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र उज्जैन के शुभारंभ के अवसर पर प्रसारित होने वाले प्रथम प्रसारण पर स्वागत करता हूं। आप सभी को उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आजादी के बाद से उज्जैन के कान अपने ही शहर से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवाज सुनने को तरस गए थे। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात का आनंद है, बाबा महाकाल जब राशि ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण पर निकलते तो हर कोई पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए लालायित रहता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा का यह पावन तट मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। उज्जैन की महिमा में यहाँ हर कण में शंकर सम्राट विक्रमादित्य की वीरता का गौरव, जिनके न्याय पराक्रम शासन को दुनिया आज भी आदर्श रूप में मानती है। शुभारंभ की सूचना देते ही मन रोमांच और आनंद से भरा हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए इतिहास के बनते हुए आप और हम साक्षी बन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, सिंहस्थ 2028 की भव्य तैयारियां रफ्तार पर हैं और आकाशवाणी उज्जैन इस महाकुंभ के लाइव प्रसारण का इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि सिर्फ घोषणा नहीं, सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। गौतमपुरा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.34 लाख किसानों के बैंक खातों में एक क्लिक से 239 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के क्षेत्र में भी इंदौर जिले को मिली 264 करोड़ की बड़ी सौगात। प्रदेश का संदेश साफ है, अन्नदाता खुशहाल, विकास बेहाल नहीं। किसानों की खुशहाली के साथ आज विकास के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणाएं हुई। गौतमपुरा के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, जोखिम वे उठाते हैं, भोजन पूरा प्रदेश खाता है। सीएम ने बताया कि भावांतर योजना के जरिए बाजार भाव में कमी से होने वाला नुकसान सरकार खुद भर रही है, ताकि खेती घाटे का नहीं लाभ का सौदा बने। गौतम ऋषि की धरती देपालपुर, क्या भगवान की कृपा है। मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, कदम कदम पर अपने इस पूरे भूखंड के लिए भगवान ने भाग्य लिखा तो मालवा वालों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। हर एक स्थान पर अपने लिए व्यापार करे तो इंदौर का कोई जवाब नहीं। हमारी भावना है, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं।
मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अंधन भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। आज 1.34 लाख किसानों को 239 करोड़ रुपए की भावांतर राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। अब तक 4.39 लाख से ज्यादा किसानों ने 7.85 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन बेची और भावांतर राशि ने उन्हें सीधा आर्थिक सहारा दिया है। सीएम ने इंदौर जिले को 264 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इनगोरिया से देपालपुर तक 10 मीटर चौड़ी सड़क का भूमि पूजन, गौतमपुरा में महाविद्यालय, पीएचसी का अपग्रेड होकर सीएचसी बनेगा और इंदौर से देपालपुर तक 745 करोड़ से बनने वाली 37 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड की घोषणा की। आपने कहा इंदौर देपाल 4 लेन बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ इंदौर देपालपुर। चलो कोई बात नहीं, आपने ताली बजा के आनंद लिया है। मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लगभग 37 किलोमीटर का मार्ग, जिसमें लगभग 745 करोड़ का खर्चा आएगा। अब देपालपुर गौतमपुरा मांगे तो देना ही पड़ता। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। इसके बनने से इंदौर एयरपोर्ट से देपालपुर इंगोरिया होते हुए ये उज्जैन बदनावर मार्ग से भी जुड़ेगा 4 लेन, और इसके माध्यम से मतलब ये उज्जैन इंदौर इंगोरिया, ये आगरे बता जावरा के बाद तो दिल्ली बंबई से जुड़ जाएगा, आता अहमदाबाद भी जाएगा। देपालपुर से द्वारका सीधी सड़क बेधड़क। पीएम मित्र पार्क से स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपने कहा गौतमपुरा में कॉलेज नहीं है, तो यहाँ के युवाओं के लिए भी कॉलेज वालेज खोलना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ तो मैं कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक बनाना है। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, सारी चीजें मिलेगी। उज्जैन से हाथों धो के 4 लेन भी आ रहा है। आप कहाँ जाओगे? वो भी आपकी विधानसभा में ही है। देखो आप, जोरदार ताली बजाओ। कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आपके बीच में। सीएम ने कहा कोई खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहेगा। एक एक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाला चंबल बैराज भी बन रहा है। संदेश स्पष्ट, किसान मजबूत होंगे तो प्रदेश प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश 1 दिसंबर को सिर्फ एक पर्व नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जीने वाला है। पूरे प्रदेश में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गीता केवल धर्म नहीं, मानव धर्म है और इसलिए सरकार चाहती है कि योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश घर घर, मन मन तक पहुंचे। प्रदेश तैयार है संस्कृति, अध्यात्म और ज्ञान का संगम रचने के लिए। आगामी 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्वरूप में मनाई जाएगी। प्रदेश के सभी विकास खंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर सामूहिक पाठ का आयोजन होगा। करीब 3 लाख गीता प्रेमी एक साथ गीता के 15वें अध्याय का मंत्रोच्चार करेंगे और ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना का उत्सव बनकर सामने आएगा। नमस्कार। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकासखंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है, ताकि युग युगांतर श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकें। प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों, बंदियों, आम नागरिकों सभी के लिए 70 प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में भी 1,51,000, 31,000 ऐसे अलग अलग नगद राशि के अलावा लैपटॉप, ई बाइक्स, ई रिक्शा, ई ऑटो एवं 2-2 वर्ष की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गीता हर भ्रम, हर दुविधा, हर संघर्ष का समाधान देती है और गीता महोत्सव समाज को आत्मबल, जागृति और कर्तव्य बोध से जोड़ने का माध्यम बनेगा। सभी कलेक्टर्स, शिक्षा अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। वैसे आम तौर पर गीता जयंती के अवसर पर इस आयोजन से जुड़कर सभी लोगों का रुचि भी बनती है और हमको पसंद भी आता है। ऐसे में भगवत गीता का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से आचार्य सांदीपनि के आश्रम से माना गया है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ अगर कहीं है एक ग्रंथ के अंदर, वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। इस अवसर पर हम सबका प्रयास है श्रीमद् भागवत गीता की जयंती को अविस्मरणीय बनाएं। आइए हम सब इन सारी चीज़ों से जुड़ें और गीता जयंती के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लें। गीता जयंती को आमजन की भागीदारी से जोड़ने के लिए ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी शुरू की गई है, ताकि युवा पीढ़ी भी गीता के ज्ञान और कर्मयोग से जुड़ सके। गीतामहोत्सव.com पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भी विश्व के नेताओं को गीता भेंट करते हैं, क्योंकि गीता केवल भारत की नहीं, मानवता की धरोहर है। उज्जैन में विशेष कार्यक्रम होंगे और पूरे प्रदेश से उठने वाली गीता ध्वनि एकता, संस्कृति और सनातन पहचान का संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। शिक्षा सिर्फ डिग्री का विषय नहीं, छात्रों की सुरक्षा, सुविधा और भरोसे का सवाल भी है। सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में सामने आए प्रकरण को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने तत्काल प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को कैंपस जाकर छात्रों और प्रबंधन से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, छात्रों का हित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। शिक्षा सिर्फ डिग्री का विषय नहीं, छात्रों की सुरक्षा, सुविधा और भरोसे का सवाल भी है। सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में सामने आए प्रकरण को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ को कैंपस जाकर छात्रों और प्रबंधन से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश, छात्रों का हित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को तुरंत संज्ञान में लिया। आरोप है कि कैंपस में छात्रों को दूषित पानी और घटिया भोजन दिया जा रहा था। कई छात्रों को पीलिया जैसे लक्षण दिखे और बीमार हुए। सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ को निर्देश दिए गए कि बिना देरी परिसर पहुंचकर छात्र छात्राओं से बात करें, प्रबंधन से विस्तृत चर्चा करें और जमीन पर स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा, हर विद्यार्थी सुरक्षित हो, सुना जाए और समस्या का समाधान तुरंत मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर राज्य के पूरे निजी विश्वविद्यालय ढांचे की उच्च स्तरीय समीक्षा के आदेश भी दिए हैं। उच्च शिक्षा के भी 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी हमारी शिक्षा नीति लागू करते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और अब कॉलेज में भी कम खर्च में लेकिन सब प्रकार की रोजगार परक शिक्षा हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने मेडिकल एजुकेशन पहले अलग और हमारा चिकित्सा विभाग अलग, 2 मंत्री थे। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, अलग अलग खर्चा क्यों कर रहे हो? एक हॉस्पिटल लेके चलता है, एक हॉस्पिटल शिक्षा दिलाने के आता। अरे हॉस्पिटल तो ऐसा है, कोई भी मरीज इसमें भी भर्ती हो सकता, उसमें भी हो जाए। तो हमने निर्णय किया
एक ही मंत्री बनाए, तुरंत बनाने के बाद आज हमारा वर्तमान का उच्च शिक्षा विभाग का, खास करके मेडिकल एजुकेशन का, कहां 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं बैठा तो 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1.5 साल में 37 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो गए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निर्देशित किया गया है कि छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर जल्दी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बिल्कुल ना हो। जिला प्रशासन को भी स्पष्ट आदेश दिया गया है कि भोजन, पानी और आवश्यक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। सरकार का संदेश साफ है, शिक्षा का माहौल भय, असुविधा नहीं, भरोसे और गुणवत्ता का होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इसी के साथ CM 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।